तो बेटा चोर बेईमान बनाता है हां ये तो बेईमान करा आप बीमारी करता है लेकिन एक करे सुखिया यार कहीं जोर बा इनका निर्बंध हो जाए इनके माटी से क्यों ना हो इनका माटी कौवा को न खाए किराए से मर जाए किराए से मर जाए हमारे पास है हमारे पैसे ना दे हाँ हमारे पैसे दे दे कि पाए दे दे लेकिन हम तो कुछ दिन के टाइम देंगे टाइम में दे अब अगर पैसा है आज जाब ले और ना पैसा हमारा दे बुले आज मारत पड़े तो महतारी बेटा की मार मोरी माता पे हाथ चलाओ नहीं भगवान जब इसका बुरा पाएगा मार कोरों से खबरी अब उठे लो तेरी हाथ मन के अदम की बेगंजा मनाई है इज्जत करते हैं अगर मकाली दोबारा से बना काट में अवसर है होश में रहे समझे होश से बोले कहीं क्या कर दे है करे के बाद छोड़ दे हां रनबाजी कर दे रनबाजी करबे करा बे आ गई नहीं तो ये मार पता मार तो मार काय का समझा होते देव का ये तीन महाजनन पर बर्बाद मने हम गरीब दुखी हैं इनकी रात बाटी दुनिया लगे निकलते ही हम तुमको रात हम हो जाए एक बार बर्बाद मनाई है अरे हम क्या मारे हम बर्दाश्त करे हे मरनी अरे हमारे के सामने तो कई साल मारे खाली महतारी से मजबूर है ना भाई अब खात में लिया दे दोनों के देखे औकात वाली बात करा गाड़ी जिंदाबाद बड़ी माँ को तो कर गाड़ी की झूठ बोला था हमारी माता ने बोल के मरवावा था झूठ बोल के निर्बतिया जी भाई की पार्टी मुझे दस्ते खाने हाथ की मरमराती चला जाता ए भाई अरे हम जानते हैं कि सेठ के बहुत एहसान बने अरे जब हो संभाले तब तक मेरी पकड़ चले सीखे भाई आज ये सहारा देवता तो हमारे बेटा खाना नहीं लेकिन आज बेईमानी करते माता हम दे पैसा पर तो चिंता मत कर अरे ऊपर मरई है भले बेईमानी करते हैं हम मेरा तेरा भीख मांगा लेकिन उनको 15,000 दे मुर्गी है कई मुंह का भरा करा हमारे बेटवा अगर मुझ गया तो ना सेठ से हम बात करते हैं गुंडा पैदा करे का समाचार है भैया ले आया वो चलो पैसे ले ले क्षमा चाहते हैं जिस बात में आया कि हम आपके धक्का देंगे अगर नाराज है ना तो हम बढ़ जाते हैं निकाल जूता जितना मारता है उतना मारो ये कलाई बेटावा तोरे रथवा माछा का फाटा नाराज हो तो 15,000 अपना हम दे भले तो बेईमानी करता हम पूरे पैसा दे लेकिन ओका बदे हमका 1 महीने टाइम दे बस कहे बेटा
एक महीना नहीं तो एक हफ्ता टाइम दे बेटे। एक हफ्ता? हाँ, एक आज के दिन हम आओ बेटवा, हमारे पैसा दे जाए, हम लेकर अपने घरे चला जाए। सेठ एक हफ्ता में तो पैसा कहाँ आओ? ए पगलू, एक हफ्ता दिन बहुत दिन होत है, समझे? एक हफ्ता दिन बहुत दिन है बेटवा, एक हफ्ता में आओ तो हमारा पैसा दे जाए, हम लेकर बेटो अपने घरे चला जाए। ठीक है सेठ, ठीक है। एक हफ्ता में अपन पैसा ले जाए। ठीक है, जा कन्हैया भैया। अब कितना वाला रुका कन्हैया भैया के? आप झूठ बोल के कुछ करवाइए है कहा तुम? काहे तैयारी आवत है? अरे नौकर है, खास तो गलती है। इससे झूठ बोले आवत है तो आप जीव कट के गिर जाए तो अरे किरवा मुझे पड़ जाए। ए महतारी, हम माफी मांगते हैं मालिक से। हम सुने रहे कहो केहू को शराब दे रहे, वो जिंदा ना बचा मर गया बेचारा। काहे तेल खराब बता दे? कितना दिन समय पाया हो अरे बुढ़ापा महतारी, जाए उनके बात तो बोला ना आएगा। एक हफ्ता टाइम देना। हम मांगे कितना दिन का है? एक महीने मांगते हैं। देखा का नहीं तो का हम जवान देते ही न एक हफ्ता न एक महीना, तो का हम 30 दिन को मोहलत देते ही। 30 दिन? देखो माए तू बढ़िया 30 दिन मोहलत देते ही। मेहनत मजदूरी कई की, रुपया इकट्ठा कई की, सेठ सारे का रुपया कर मुझे मार दे। हम फिर 100 रुपया मातारी को दुकान हो भैया देखो मातारी तू शराब पता हो गया। ए भैया हेरा देखा 100 को लोट 100 को लोट 100 को लोट। नहीं ना कहाँ से कहाँ पाए? उनका कारण दे कारण दे दुकानों में से चोरी करे लग गए आजकल। चोरी बतावा भैया, हम इतना पूंजी लगाई थे, असौदवा हमार बिका गया थे, लेकिन गलवा में देखी पैसा हो भी ना करे। आजकल तो चोरी सीख ले है। चोरी ना सीखे ही हाँ, ना ही चोरी सीख ले है ना? नहीं। चला ठीक है, आज तू आवा आवा यार, तू शटर बंद कर तो है आज शटर के अंदर मार। देखो हमको समझाओ कर बेटो ऐसे नहीं कर। सर्व हाथे से पैसे छोड़ ले। का करवा बेटवा? चिंता मत कर भाई, हर दुनिया बहुत बड़ी है, माए बहुत धर्मात्मा लोग हैं। अरे जगह दीवारे जागना हमार मदद जरूर करी। अरे जरूरत पड़ी तब भैया बाबू से 10 रुपया 20 रुपया हम भीख मांगो, लेकिन इसे सारे पैसा जरूर दे। हमने सपना के महल बनावे, मैंने सपना के महल बनावे, दुनिया भेड़ा चलावे, जिंदगी आके
अरे दुनिया में क्या ताकत जो मुझको झुका दे जम रे। क्या हम ये राजा सिंह न जाने क्या रह जाता है। अरे राजा सरदार जी जय माई भगवानी। सारे हम ये कहे हैं। आप खुद बोला थे जय माई भगवानी। जय माई भगवानी कहे सारे। अबे पगला हमने कहा जय माँ भवानी। जय माँ भवानी है। जय माँ भवानी। सुधर बे ना सारे। नहीं अब थोड़े साथे रात सुधर जा। सुधर गया बे। हाँ का चल सारी अरे बात छोड़। संगत का असर पड़ा था ना कुछ। सारी बात छोड़। हाँ तो कहा सही ना। सारी तो से भैया सारी कहन सारी आप सारी कहन हैं। सारी बात छोड़े। हाँ। एक बात बता। हाँ गिरोह के सभी लोग नाश्ता कर लिए। जी सरदार जी। गिरोह में तू जितने किया सब- कि नहीं? सभी लोग नाश्ता किए। तू नाश्ता किया? मैं भी कर लिया। तो एक काम कर। का जा जो परसों की बासी रोटी दरार में पड़ी है उसे ना मैं भी नाश्ता कर लूंगा। तो काफी माफ हो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे क्या पूछेगा? सरदार जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जब मंगलवार आता है आप हम सबको ताजा नाश्ता करवाते हैं, लेकिन आप जो है जो 3 रोज की बासी रोटी रहती है उसका नाश्ता आप क्यों करते हैं? मैं यही जानना चाहता हूँ। राजा सिंह सरदार जी तुमने तो बरसों का भरा हुआ चक आज फिर से ताजा कर दिया रे। तू यही जानना चाहता है कि जब भी हफ्ते में मंगलवार का दिन आता है जी मैं गिरोह में सभी लोगों को ताजी रोटी का नाश्ता कराता हूँ जी और मैं खुद बासी रोटी का नाश्ता क्यों करता हूँ? अरे पगला यही मंगलवार का दिन मेरे लिए अमंगल हो गया है। अरे पगला हम कोई जन्म के डाकू नहीं है रे। हमारा भी हंसता खेलता परिवार था। घर में हमारे बाबूजी थे। माँ की गोद में मेरा छोटा भाई कन्हैया। अरे बाबूजी गरीबी को झेल कर हम सबका पालन पोषण किया करते थे। हे राजा सिंह सरदार जी इस दिन की बात थी कि बाबूजी बीमार हो गए और बाबूजी के पास दवा कराने के लिए पैसा नहीं था। क्या हुआ? इसलिए बाबूजी जमींदार जगत सिंह की हवेली पर पहुंच गए और जगत सिंह से पूरे 500 रुपए कर्ज लाए थे। क्या हुआ? अरे बाबूजी इलाज तो करवाए और बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक हुई, इसलिए जमींदार का पैसा नहीं दे पाए। अरे बाबूजी सिर्फ उनसे 2 महीने का टाइम लिया था। 6 महीने का दिन बीत गया और बाबूजी जमींदार का पैसा नहीं दे पाए। इसलिए वो कमीना मेरी झोपड़ी तक आ गया। जानता है जब मेरी झोपड़ी पर आया तो मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। अरे इतना
में पेश करेगा और मेरे बाबूजी की सारी जगह जमीन अपने नाम कराता है। ये तो एहसान उस घर के नौकर का कि जिसने मुझे सब कुछ हकीकत बता दिया है। हमने उसकी बात नहीं माना है। तू कमीना मेरे बदन पर अंतर बरसाने लगा, यहाँ तक कि मेरे कपड़े उतरवा दिया और मार मार कर मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं बेहोशी हालत से उठा, कोरों से भागा पहुंचा चंबल और उठाया ये बंदूक और ये कसम खाया कि जब तक कमीने जगत सिंह तुम्हें दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। ये राजा सिंह सरदार जी, अगर याद दिलाया है ना तो जाओ एक कागज और कलम लाओ। आज उस कमीने के नाम लेटर लिखूंगा और आज ही उसकी हवेली पर चलूंगा। आज ही उस कमीने का नाम निशान मिटाऊंगा। आगे मैं जाता हूँ। सरदार जी ले आया। क्या राजा सिंह? हाँ जितना बोलूं उतना लिख। बोलो। सेवा में श्रीमान जगत सिंह, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे तुम्हारे घर डाका डालने आ रहा है। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू शमशेर सिंह उठ गया है। लिख दिया। सरदार जी, आप इतना जल्दी जल्दी बोलत गए, हमें समझ में नहीं आई। कोई ना करेगी एक एक अक्षर। समझ तनाज पान हमारे बिरादरी तो समझ लो। एक एक अक्षर बोलो, समझ जाओ। जाल के अंदर हवा दिमाग को चाहता कहा रथ के तनी पता नहीं कहे वो रंगा है उठा है मास्टर है उठे बाकी जा गया। ये मास्टर रमा शंकर को बताया नौटंकी, लेकिन हम ना बताए भाई जो हमका बयाना दिए सर उससे पूछा के करना टंकी की है। जाएगा ना, हम सवेरे हो ना बात। घर पता हमार लिखा है। हाँ। श्री मास्टर साहब को मान सम्मान के नाम दे भाई चला गए प्रदेश तो हम क्या करें? भाई कौन कलाकार हेर के तो काम करे वही करे। सही है। कहा था एक टंकी से कवा से तू मास्टर वाला काम कराता, सवेरे पैसे काट ले भैया कुल काट ले, हमका न चाहे सम्मान चाहे। सही है। देखा कलाकार अगर चला गया तो क्यों न पुलिस कराओ भैया का चलो तू लिखा सारी बात छोड़ा। हाँ सीधे सीधे लिखने पर जितना मर्जी हो काट ले भैया बिरादर हो, लेकिन उनसे पूछ ले के का मंडल ये के हैं तब पता। सही है। तो हमारे अगर भनवा रिश्तेदार के हैं उनसे पूछ ले, हमका बड़ा तकलीफ है यार। कौन बात है? ये मास्टर साहब का बात है जो उन्होंने जाए हमका धमकी है बताइए। सवेरे हो काट नहीं पूरा करने कोई बात नहीं है, हमका सब पैसा न चाहिए। काहे न चाहे मेहनत करता ही मेहनत करता ही सही जाते, उनके दिमाग ये आता है सवेरे में। है तो उनसे पूछ रहे हैं कि लल्लन मास्टर के हैं कि रमा शंकर के हैं, उनसे पूछेंगे यार। चला जवाब बात खत्म कर देंगे। हमका कहीं दिक्कत करता है। हाँ हाँ चल बोलो। सेवा में श्रीमान जगत सिंह, सेवा में श्रीमान जगत सिंह, तुम्हें मालूम है तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे आज रात 12 बजे तुम्हारे घर डाका डालने तुम्हारे घर डालने डाले जाएगा सारे। हाँ ये तो हमारा रजिस्टर बधाई है। हाँ नहीं जल्दी अब तू सारे डाला जाता है। बताए जो कहाँ डाला तू
इतना ही हमारा काम मतलब सब जल्दी जल्दी ढेर बड़ा बोल दिया है। बड़ा नहीं बोले, छोटा छोट बोला था। हाँ तो पूरा ना समझ पाए ना ये बड़े। अब समझ लिया तब बोले। हाँ फिर तो बोले तुम्हारे घर डाका डालने तुम्हारे घर डाका डालने आ रहा है तुम्हारा जानी दुश्मन तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू शमशेर सिंह डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन। चल अपना सिग्नेचर बन। राजा सिंह। राजा सिंह तेरे लिए काम आ गया। हाँ एक काम कर, हाँ इस पन्ने को फाड़ हाँ फाड़ दूंगा। और इसे 4 परत में मोड़ हाँ और इसे एक लिफाफे में भर। हाँ और तू चला जा जगत सिंह की हवेली पर। नहीं जाऊंगा। तू नहीं जाएगा? अरे ऐसे देखने हमको तुरंत ही गोली मारे हुए। और नहीं गया सर, हम तुमको गोली मार जाएगा कि नहीं बोल सर? हाँ? अरे ये पगला ऐसे नहीं जाना है, फिर ऐसे नहीं जाना है। ठीक, अपना भेष एक पोस्टमैन का बना और चल जगत सिंह की हवेली पर। पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ ना। आप आ रहे हो? जी हाँ। तब मैं क्यों डरने लगा? अरे ओए जगत सिंह जमींदार घबरा मत भोसड़ी के। गाली काहे दे रहा है? आ रहा हूँ मैं। इतना फर करूंगा साले तू ढेर हो जाएगा। कौन वाला रहे? किस कौन वाला? वह फरा तू तो कहा था ना मारा सारा कित गया भाई। फायर बे फायर फायर। हाँ फायर चल मैं आ रहा हूँ। तू साले मेरे बदन के कपड़े उतरवाया है ना? हम तेरी हवेली पर आ रहे हैं। अरे कुछ लोग हम तुझे वो जगह मारेंगे जहाँ पानी नहीं होगा। अगर पानी होगा तो पानी देने वाला नहीं। देखा, मोहन ये हवेली छोड़कर चला गया, मेरी बात नहीं माना। गया है कोई बात नहीं, दर दर की ढेला ढोएगा, दर बदर की ठोकर खाएगा, तब उसे याद आएगा कि अगर बाबूजी की बात माना होता तो ये हवेली छोड़कर नहीं आता। गया है तो खुद ही पछताएगा, मुझसे क्या मतलब। मैं ये थोड़ी देर आराम करता हूँ। लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। मैं दरवाजे को ठोकता हूँ, अंदर कोई होगा तो जरूर बोलेगा। इस घर में कौन है? कोई नहीं बोल रहा है। फिर देखता हूँ, इस घर में कौन है? इस घर में 4 कौन है? 4 कौन है? लेकिन ये बता कि तू कौन है? मैं आई एम पोकमैन। पोकमैन? अबे मैंने पोस्टमैन सुना था, लेकिन ये पोकमैन किस विभाग में रहते हैं? हमें लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब? अंगूठा छाप हो, जो कि पोकमैन का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। समझाना पड़ेगा। पोकमैन वो होते हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। अच्छा। और पोस्टमैन वो होते हैं